अकबर जैसे इंटेलिजेंट और पावरफुल राजा इतिहास में बहुत कम ही हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आरती। मुगल सल्तनत में जितने भी शूरवीर राजा हुए, अकबर का स्थान उन सभी में सबसे आगे था। सबसे ऊपर अकबर का स्थान माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि अकबर की मृत्यु का सच क्या है, आखिर कैसे हुई इतने महान शासक की मृत्यु। आपको बताएं तो अकबर का अंतिम समय बहुत ही दुख और तकलीफों में बीता है। वैसे तो अकबर की मृत्यु सन 1605 में हुई थी। उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफना दिया गया था, जहां उसका कलापूर्ण मकबरा बना हुआ है। अकबर के बाद सलीम, जो कि जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य के अगले बादशाह बने। चलिए आपको बताते हैं अकबर की मौत की असली वजह और आखिर कैसे हुई अकबर की मौत। उनके ही बेटे के कारण तड़प तड़प कर कैसे हुई और क्यों अकबर का इलाज नहीं किया गया था। इतिहासकार कहते हैं कि औलाद बड़े कर्मों से मिलती है, लेकिन राजा अकबर ने किसी का बुरा नहीं किया। फिर इनकी औलाद हमेशा इन्हीं के विरोध में रहती थी। बता दें आपको, इनके बेटे का नाम था सलीम, जो अपने पिता के बिल्कुल विरुद्ध में हमेशा रहता था और हर रोज नए नए तरीके बनाकर राजा अकबर को परेशान करता रहता था। नए नए षड्यंत्र बनाकर केवल राजा अकबर को परेशान करना उसका काम था। सलीम की हर गलती को माफ कर देते थे अकबर, लेकिन सलीम की कई गलतियां बहुत बड़ी और माफी के बिल्कुल भी लायक नहीं थी। जिस बात से दुखी होकर राजा अकबर ने ये फैसला लिया कि वो अपने बड़े बेटे शाहजादा खुसरो को राज्य का उत्तराधिकारी बना देगा। अब राजा ने फैसला तो ले लिया था, लेकिन सलीम के लिए भी चिंता लगी रहती थी उन्हें। कि इसका कारण ये भी था कि अकबर को सलीम बहुत प्रिय थे, जिससे सलीम की हजारों गलतियों के बाद भी उन्हें माफी मिल जाती थी। इसी प्रेम के कारण और खूब सोचने के बाद अकबर ने आखिरकार बड़े बेटे शाहजादा खुसरो को राज्य देने से मना कर दिया, जिससे राजा की अकाल मृत्यु समीप आ गई और अकबर मृत्यु के चक्रव्यूह में फंस ही गया और सलीम को सारा राज्य का उत्तराधिकारी उसने बना दिया। दरअसल आपको बता दें, सलीम ने राजा बनने के लिए अकबर के खिलाफ ही लड़ाई छेड़ दी थी। उसने तो ये भी षड्यंत्र रचा था कि वो शाहजादा खुसरो को भी मार देगा। इसी की वजह से 63 साल की उम्र में ही अकबर की मृत्यु हो गई। बता दें आपको, पेचिस की बीमारी से राजा काफी ज्यादा परेशान थे। राजा अकबर अपनी इस बीमारी को लेकर ऐसे दर्द में जूझ रहे थे जिसका अंदाजा लगाना शायद ही संभव है आज के समय में। इस बीमारी का इलाज भी नहीं करवाया जा रहा था, जिसके कारण अंत में अकबर की मौत पेचिस के कारण ही हो गई। सलीम की कुछ गलतियों की वजह से राजा अकबर की मौत हुई। सलीम की गलतियों के होते हुए भी राजा अकबर ने उनके बड़े बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाया और मृत्यु को गले लगा लिया। बता दें आपको, राजा अकबर का अंतिम संस्कार फतेहपुर सिकरी आगरा में हुआ था और अकबर की मृत्यु के बाद सलीम ने मुगल साम्राज्य पर राज किया। तो ये थी अकबर के मौत से जुड़ी सच्चाई।